शुरू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम यागिर चौरसिया है। पिता का क्या नाम है? पिता का नाम स्वर्गीय श्री राम चौरसिया। कहाँ रहते हैं? सोनौरा बुजुर्ग, तहसील कंपियरगंज, जनपद गोरखपुर। आपकी हो है? मेरे पिताजी 1974 में जिला पंचायत गोरखपुर में शिशु टीकाकार के पद पर विभाग द्वारा नियुक्त किया गया और 1 साल के बाद उनको उसी नियोक्ता अधिकारी द्वारा वैक्सीनेटर का दर्जा देते हुए वैक्सीनेटर के पद पर तैनात कर दिया गया, जिसका लिखित साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। लेकिन विभाग द्वारा उनको शिशु टीकाकार माना गया, जबकि पिताजी 75 से नियमित रूप से वैक्सीनेटर के पद पर कार्य करते रहे, जिसके सैकड़ों साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं और अधिकारियों द्वारा प्रमाणित साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। और 1987 में वैक्सीनेटर पद को डाइंग कैडर में डाल दिया गया और उनके जगह पर नया पद शिशु पाउंड कीपर पद सृजन किया गया, जिसमें सारे विभाग के 21 टीकाकारों का जो है पाउंड कीपर के पद पर समायोजित करते हुए सारे पद को वैक्सीनेटरों से पाउंड कीपर के पद पर परिवर्तन कर दिया गया। लेकिन पिताजी से तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी व आबलिक अध्यक्ष द्वारा उनको पैसे की मांग की गई, उनसे मोटी रकम मांग की गई कि आप पैसा दे दिए, आपका भी नाम प्रस्ताव सूची में भेजा जाएगा। लेकिन पिताजी एक गरीब और श्रमिक थे, कर्मचारी थे, उनके पास पैसे का अभाव था, उन्होंने रिश्वत नहीं दे पाया। न रिश्वत के उन्होंने कभी उसको महसूस किया कि हम रिश्वत देना पड़ेगा, हम काम करने में विश्वास रखते थे। तो उनका नाम प्रस्ताव सूची से उस समय विभाग में नहीं भेजा गया। और ये बताइए, प्रस्ताव सूची में नहीं भेजा गया, उसके बाद क्या उनको उनसे काम छोटे पद पे लिया गया कि उसी पद पे लिया गया? नहीं, उसी जैसे और अदर कर्मचारियों के साथ पाउंड कीपर का पद पे तैनात किया गया, इनको भी पाउंड कीपर का पद नाम देते हुए इनको पंजरा विकास खंड में उसमें कार्यरत थे। पंजरा विकास खंड में पाउंड कीपर के पद नाम देकर के उनको काम लिया जाने लगा। रिटायरमेंट के समय तक पाउंड कीपर के पद पे कार्यरत, अंतिम समय तक पंजरा विकास खंड, धानी विकास खंड, फरंदा विकास खंड में पाउंड कीपर के पद नाम देते हुए समस्त अधिकारियों द्वारा इनसे जो है जिला पंचायत के जो है महत्वपूर्ण जो है कोष होते हैं उनको अर्जन करने के लिए उनको नियुक्त किया गया और ईमानदारी से अपने लगन और निष्ठा के साथ उन्होंने 99 साल तक उन्होंने जो है अपनी जो है ईमानदारी से सारे कोष इकट्ठा किए। तो आपको उसमें दिक्कत कहाँ से? और दिक्कत आई कि विभाग ने एक जो है ऊ करके जिस पद पर पहले ज्वाइन किए थे शिशु टीकाकार पद पर, वही शिशु टीकाकार के पद को जो है भ्रामक रूप से दे करके जो है उनको रिटायरमेंट किया गया कि आप शिशु टीकाकार पद ही पे नियुक्त हुए हैं और अंतिम समय तक शिशु टीकाकार के पद पर ही रहे हैं। इसमें तो जिम्मेदार अधिकारी की होगी। और जिम्मेदार अधिकारी ये कहते हैं कि आपसे न तो वैक्सीनेटर का काम लिया गया, न तो पाउंड कीपर का काम लिया गया, आपसे तो शिशु टीकाकार का काम लिया गया है। क्या उन्होंने जारी किया? हाँ, वो क्या वैक्सीनेटर पद पे या कौन पद पे काम करने के लिए? उन्होंने जो भी चिट्ठी जारी की है, लिखित आदेश अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का लिखित आदेश इनके पास मिला हुआ है कि आप इस पद पे वैक्सीनेटर के पद पर, पाउंड कीपर के पद पर हर जगह तैनाती का आदेश दिया गया है। उसके बाद भी आपको ये सुविधा, उसके बाद भी हमको विभाग ने एक कह दिया कि आपका पेंशन ही नहीं बनेगा, आपका मौलिक अधिकार ही नहीं है और आपके पास जो है कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपसे काम लिया गया है, आप शिशु टीकाकार के ही पद पर अंतिम समय तक बने रहे। आपको सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से ही मांग करते हैं कि पिताजी 1999 से लेकर आज तक हर जगह दरवाजा खटखटाते रहे और अपने जो है एक ईमानदारी से अपने पेंशन और अपने जो है हक की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन विभाग द्वारा उसको अनसुना किया गया और शासन तक ये मामला पहुंचाया, लेकिन शासन ने भी इस चीज को नजरअंदाज किया और आज तक उकड़ते उकड़ते पिताजी एक आस में रहते हुए अपने घर की समुची जायदाद को उन्होंने मुकदमे में या इस तरह से दौड़ते हुए लगा दी। अपने बहू को भी उन्होंने जो है दवा के इलाज में जो है दम तोड़, उनकी बहू दम तोड़ दी दवा के इलाज में। अंत में जो है 18 सितंबर को उन्होंने भी पेंशन के आस में अंत में हार्ट अटैक करके एक्सपायर कर गए। अब आप चाहते क्या? हम यही चाहते हैं कि मेरे इस प्रकरण की
एक उच्च स्तरीय असाई जांच की जाए और इसमें संबंधित विभाग के महाराजगंज के जिला पंचायत और गोरखपुर के जिला पंचायत के संबंधित अधिकारी जो भी हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमको वो हक दिया जाए। आइंदा श्री राम जैसे किसी भी एक कर्मचारी के साथ ऐसी जो है दुर्व्यवहार न किया जाए और इसका पर्दाफाश मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से भी मैं मांग करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस स्तर की पूरी उच्च स्तरीय जांच करवाएं और दोषियों को कड़ी सजा दें और हमको जो है उनके पिताजी को उनका हक का पेंशन दिया जाए ताकि उनकी अंतरात्मा को शांति मिल सके। बहुत धन्यवाद।